हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेटिव कोर्स। मेरा नाम जवाद तारिक है और ये C++ कोर्स सीरीज का 11वां लेक्चर है। और स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे लिटरल्स की। तो लिटरल स्टूडेंट्स फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं जो कि हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। और आपने मेरे पिछले प्रोग्राम में देखा होगा कि जब भी मैं कोई वेरिएबल्स क्रिएट करता था तो उन्हें कोई ना कोई वैल्यू देता था। तो जो मैं वैल्यू देता था वो एक फिक्स्ड वैल्यू होती थी, वो एक कांस्टेंट नंबर होता था। जैसे कि वो एक इंटीजर नंबर भी था, अगर वो 10 था, 20 था, 25 था, तो जो नंबर था उसे हम लिटरल कहते हैं। तो इन लिटरल्स को मैं आज के अपने इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो ये लिटरल जो है वो हम अपने कोड में डायरेक्टली यूज़ करते हैं, हम इन्हें वेरिएबल में से नहीं उठाते। ठीक है, जितने भी हमारे ये डिजिट्स होते हैं हम डायरेक्टली वेरिएबल में स्टोर तो करवाते हैं, लेकिन वो हम उससे वैल्यू वेरिएबल को असाइन कर रहे होते हैं, लेकिन उस लिटरल को हम कहीं और से नहीं उठाते, डायरेक्टली कोड में यूज़ करते हैं। तो लिटरल जो है उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। इंटीजर लिटरल्स हैं, जैसे कि मैं अपने प्रोग्राम में यूज़ करता रहा हूँ। मैं जब ए को या नम वैल्यू वेरिएबल बनाया था तो उन्हें मैं जब वैल्यू असाइन करता था, 10 करता था, शायद 20 करता था, तो वो वैल्यूज़ थी, वो लिटरल्स थी। तो वो जो वैल्यूज़ थी वो लिटरल्स थी। और उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, स्ट्रिंग लिटरल्स हैं और बूलियन लिटरल्स हैं। तो हम सबसे पहले चलेंगे इंटीजर लिटरल्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स, इंटीजर लिटरल्स जो है वो जब मैं इंटीजर्स को डायरेक्टली यूज़ करता हूँ अपने प्रोग्राम में तो वो लिटरल्स कहलाते हैं। तो इनमें डेसिमल लिटरल्स आ जाते हैं, ऑक्टल लिटरल्स आ जाते हैं, हेक्साडेसिमल है, उसके बाद सिंपल इंट, अनसाइंड इंट, लॉन्ग और अनसाइंड लॉन्ग है। आपको नंबर सिस्टम के बारे में पता होगा, बाइनरी है, उसमें हेक्साडेसिमल आ जाता है, ऑक्टल आ जाता है और सिंपल डेसिमल आता है। तो वैसे जब भी आप कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसे कोई ना कोई, जब भी लिटरल आप असाइन करते हैं, कोई ना कोई डिजिट असाइन करते हैं, तो आपने याद रखना है कि वो हमेशा डेसिमल नंबर में उसके पास वेरिएबल के पास जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो नंबर आपका डेसिमल में ना जाए, वो नंबर आपका ऑक्टल में जाए या हेक्साडेसिमल के की फॉर्म में जाए, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ लिटरल के साथ स्पेसिफाई करना होगा, कोई ना कोई लेटर। जो लेटर उसे बताएगा कि अब इससे आपने डेसिमल में इंटरप्रेट नहीं करना, अब इसे आपने ऑक्टल में करना है या हेक्साडेसिमल में करना है। तो ऑक्टल में नंबर सेव करवाने के लिए आप नंबर से पहले जो है वो उसके स्टार्ट पे 0 पेंड कर देते हैं या 0 लिख देते हैं, और हेक्साडेसिमल में आप नंबर को सेव करवाने के लिए आप 0x को जो है वो पेंड कर देते हैं। हम इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। डेव C++ मेरे पास ओपन है, मैं उसकी तरफ जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, इसका नाम मैं नम रखूंगा, और आप देख रहे हैं कि मैं इसे अब एक इंटीजर लिटरल असाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे 10 जो है वो एक इंटीजर लिटरल है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है, जिसे मैं रेफर कर रहा हूँ अपने कोड में। ये जो 10 वैल्यू है इसे मैं किसी वेरिएबल में से नहीं उठा रहा, मैं डायरेक्टली इसे यूज कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अगर मैं एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उसमें वैल्यू जो है वो डेसिमल में सेव ना हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि उसमें जो वैल्यू सेव हो वो हेक्साडेसिमल में हो। तो उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले मैं 0x अपेंड करूँ। ठीक है, 0x अपेंड करने के बाद मैं जो भी डिजिट लिखूंगा वो num1 में हेक्साडेसिमल की फॉर्म में सेव होगा। अगर मैं a लिख देता हूँ, हेक्साडेसिमल में a जो है वो डेसिमल में 10 के बराबर होता है। तो अगर दोबारा मैं सी आउट num1 को करता हूँ तो वैसे देखेंगे num1 में मेरे पास पड़ा हुआ है a लेटर हेक्साडेसिमल का। अब हेक्साडेसिमल के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर उसे आप इंटीजर में सेव करना चाहते हैं, तो हेक्साडेसिमल की फॉर्म में सेव करना चाहते हैं, तो 0x आप उसके साथ अपेंड करें। तो इसलिए मैंने इसके साथ 0x अपेंड किया है। तो a जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर है और इसका इक्विवेलेंट जो डेसिमल नंबर है वो है 10। ठीक है, और जब मैं सी आउट num1 करूंगा तो वो वहां से हेक्साडेसिमल नंबर उठाएगा और सी आउट जो करेगा वो उसके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर सी आउट करेगा। ठीक है, तो num1 जब मैं सी आउट करूंगा तो उसका आंसर जो मुझे डिस्प्ले होना चाहिए मेरी कंसोल पे वो 10 होना चाहिए। तो कंपाइल किया मैंने इसे, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास 10 डिस्प्ले हुआ है। बिल्कुल इसी तरह एक और वेरिएबल आप बना लें num2 के नाम से, और अगर आप चाहते हैं कि इसमें मैं अब ऑक्टल नंबर सेव करवाना चाहता हूं तो उसे आप सिर्फ 0 से स्टार्ट करें। 0 से स्टार्ट करें, 0 से स्टार्ट करने के बाद जो भी आप नंबर लिखेंगे वो ऑक्टल में सेव होगा। तो अगर आप दोबारा चाहते हैं कि इस नंबर को मैं देखूं, num2 को मैं सी आउट करूं, तो वो ऑक्टल नंबर सी आउट नहीं होगा, लेकिन जो ऑक्टल नंबर का इक्विवेलेंट होगा डेसिमल, वो डेसिमल जो है वो सी आउट होगा, वो डिस्प्ले होगा। तो 34 ऑक्टल नंबर का जो इक्विवेलेंट डेसिमल है वो अब सी आउट होगा। 34 वो नंबर था जिसका के इक्विवेलेंट डेसिमल में फिर 28 आया। स्टूडेंट्स, उसके बाद डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को तो हमने देख लिया। उसके बाद इंट, अनसाइंड इंट, लॉन्ग और अनसाइंड लॉन्ग भी हैं। अगर आप
बेसिक इंट यूज करना चाहते हैं तो वो सिंपल आप स्टोर करवाएं, उसके साथ किसी भी आपको लेटर को यूज करने की जरूरत नहीं है आपको। और अगर आप चाहते हैं कि आप अनसाइंड इंट यूज करें तो उसके साथ आपको यू का लेटर जो है वो यूज करना पड़ेगा। और अगर आप लॉन्ग को यूज करना चाहते हैं तो अगर सिंपल आप कोई भी इंटीजर लिखते हैं तो वो एज अ लॉन्ग स्टोर कभी नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसके साथ एल को अपेंड करते हैं तो तब जाके लॉन्ग स्टोर होगा। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह अनसाइंड लॉन्ग, आप कोई भी नंबर लिखें तो वो अनसाइंड लॉन्ग इस तरह ही स्टोर नहीं हो जाएगा, उसके साथ आपको लिखना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा यू एल को। ठीक है, तो ये सारे लिटरल्स थे। लिटरल्स के बारे में मैंने आपको बताया, उसके साथ मैंने उनको उनके साथ यूज होने वाले वर्ड के बारे में बताया, लेटर के बारे में बताया कि किस तरह वो लेटर जो है वो डिफरेंटली इंटरप्रेट होते हैं जब वो इंटीजर में सेव होते हैं। तो नेक्स्ट मैं मूव करूंगा फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के बारे में आपको पता है कि ये 4 पोर्शन पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले इंटीजर पोर्शन होता है, फिर डेसिमल पॉइंट होता है, उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट और एक्सपोनेंशियल पार्ट होता है। और ये लाजमी नहीं कि कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट इन तमाम चारों से ही मुश्तमिल हो, 3 पे भी हो सकता है और मिनिमम 3 पे हो सकता है। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आप सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके 2 तरीके हैं, या आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने इसे रिप्रेजेंट नहीं करना तो आप इसे सिंपल जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि फ्लोटिंग पॉइंट की मैं एग्जांपल दूंगा कि 4.312, तो आपने इसे फ्लोटिंग पॉइंट में अपने प्रोग्राम में रेफर किया है, लेकिन बिल्कुल इसी तरह आप रिप्रेजेंट इसे कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप 10 रेट की पावर के साथ आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे, लेटर यूज करेंगे ई का, जो कि उसकी पावर को बताएगा, यानी जो बताएगा कि ये एक्सपोनेंशियल इसकी इतनी पावर है। तो ये तो थे स्टूडेंट्स फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, आप इसे यूज करें अपने प्रोग्राम में। नेक्स्ट मैं मूव करूंगा बुलियन लिटरल की तरफ। तो बुलियन आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक बूल जो है वो डेटा टाइप होती है जो कि सिर्फ 2 वैल्यू ले सकती है, ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स जो है ये उनकी लिटरल्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमारी डिस्कशन थी लिटरल्स के बारे में। नेक्स्ट जब हम आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग लिटरल्स को, और हम एस्केप सीक्वेंस को भी देखेंगे। सो यहाँ पे मैं अपने लेक्चर को वाइंड अप करूंगा। सो कीप वॉचिंग इनोवेटिव कोड एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय अदर लेक्चर्स। थैंक यू।